बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और पाकिस्तान तारीख आगा से बरकरार उसा तलिशो काल 2011 अतलसवी और उस काल 2010 दा तब्दील हवा द बलोचिस्तान न चलीगी और दे जल्दा हवा नून लीग तरफ दा और पखवाने दरे पेरा वज़ीर आज़म पाते शवे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्वेटा तलाड़ और आगा कसान कम चिकल यवा पाटे की कल बल की उस दे जल्ला अगवी टोल रागुन शू और टोल योज़े द नवाज शरीफ साहब पाटे के शामिल शू सुमरा कामयाबा दौरावा और आया दा आगा हिसाब दे सिंग चे मख के शवो या से मुख्तलिफ पगेश्ता परे ब तजियाखलू दे वक्त के मुसरा सीनियर सहाफ़ी जावेद बलोच साहब मौजूद दे। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, बलोचिस्तान हमेशा से तब्दीली की हवा का एक महवर रहा है, वहीं से हवा चलती है और फिर जिस तरफ चलनी होती है वहीं जाती है, चाहे पीपल्स पार्टी ने आना हो, पीटीआई ने आना हो, बाप ने आना हो या अब नून लीग की तरफ। इस बार जो ये शमूलियतें हैं मुख्तलिफ देख रहे हैं या वही तसलसल चल रहा है? शुक्रिया फ़हीम, आपने ठीक कहा। नवाज शरीफ ने बड़ी स्मार्ट मूव जो है वो चली है और पहला जो छक्का है वो बलूचिस्तान से ही उन्होंने मारा है। देखें, 30 से ज़ायद जो इलेक्टोरेट्स हैं उनकी शमूलियत ने नून लीग की कामयाबी को जो है वो यकीनी बना दिया है। अब 65 सीटें हैं बलूचिस्तान असम्बली की, तो अगर 30 से ज़ायद ये इलेक्टोरल जो सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल हुए हैं वो उनके साथ चलते हैं और जीतते हैं सारे के सारे, तो इलेक्शन से पहले जो है वो नून लीग की वहाँ पर हुकूमत अब कह सकते हैं कि कायम हो गई है। अब नवाज शरीफ का वहाँ पे जाना, नवाज शरीफ की वहाँ पे मुलाकातें करना और फिर लश्कर ई सानी के साथ भी आज उनकी मुलाकात है, बातचीत हुई और ऑलमोस्ट वो भी नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि इलेक्शन में घर से जो है वो कितने वोट लेके बंदा निकलता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ की कामयाबी की तरफ जो है वो एक इंडिकेट कर रही हैं कि वो किस तरह अपने लोगों को साथ मिला रहे हैं। मुस्लिम पार्टियां, इससे पहले MPM आपको पता है वो आके लाहौर में उनके साथ मिली, अब जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उनके साथ मिल चुकी है, वहाँ से लोग जो है उन्होंने नून लीग ज्वाइन की। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि सियासत का रुख जो है वो क्या है, हवाओं का रुख जो है वो क्या है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को परेशानी है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो कभी डिमांड करते हैं, कभी बिलावल साहब कहते हैं कि लाहौर का वज़ीर आज़म जो है वो तस्लीम नहीं होगा, और कभी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वोट को इज्जत दो के बयानिया से हट गई है। तो लेकिन सियासत जो है वो अपनी सियासत जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपनी करनी है, नून लीग ने अपनी करनी है, लेकिन देखना ये है कि ये सियासत जो है वो अवाम के हक में किस हद तक बेहतर होगी। नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद जो है वो वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं, अभी तक उनकी 21 अक्टूबर के बाद अपीयरेंस नहीं हुई किसी पब्लिक गैदरिंग में और ना ही वो पब्लिक के पास गए हैं। देखना यह है कि वो क्या मंशूर लेके जो है वो मैदान में उतरते हैं और क्या बयानियां लेके जो है वो चलते हैं कि लोग उनके साथ चले। हवा तो चल पड़ी है, हवाओं का रुख तो जो है वो नो डाउट नवाज शरीफ की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन जो अवाम की नब्ज है जब 8 फरवरी का इलेक्शन होगा और अवाम में जाएंगे, उससे पहले जब अवाम के पास जाया जाएगा, जलसे होंगे, कैंपेन होगी, कैंडिडेट उतारे जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि फाइनल जो है वो हवा किस तरफ जा रही है। लेकिन हमारी जब बात होती है पीपल्स पार्टी से या नून लीग के रहनुमाओं से, तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हों, असद जरदारी हों या कोई और जितने रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, वो तनकीद का निशान तो बना रहे हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से जो है वो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने, आपने सुना होगा बलूचिस्तान में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को जो ये कहा कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो नून लीग जो है उसकी पता ये चल रहा है कि नून लीग सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दे रही है और लोग साथ मिला के जो है वो मैदान में उतरेगी। सर, आपने जिक्र किया कि 30 से ज़ायद लोग उनके साथ हैं, तकरीबन 51 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं बलूचिस्तान से, लेकिन तकरीबन 20 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और असल हदफ कौमी असम्बली की नशिस्तों का ही होगा नून लीग का। क्या समझते हैं, सूबाई असम्बली ज़्यादा अहमियत रखेगी नून लीग के लिए या वहाँ से वो भी MNAs ही ढूंढ रहे हैं? देखें फ़हीम, दोनों जो है वो सीटें बड़ी अहम हैं।
33 लोग चाहिए, 33 MPA चाहिए मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए जी। अब वो अगर 30 ऐलान कर चुके हैं, लश्कर ईसानी जो है उनके साथ मिलने जा रहे हैं, JUIF जो है उनके साथ खड़ी होगी। इसी तरह मेरी आज खुशी शाह साहब से बात हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी जो है वो नून लीग का साथ दे सकते हैं बलूचिस्तान में। अगर हमारे जो 4 होंगे, 5 होंगे या 2 होंगे लोग, तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन जब कौमी असम्बली की बात आती है तो सबसे पहला सवाल ये है कि नवाज शरीफ को, नून लीग को पंजाब से कितना शेयर मिलेगा। क्या जो 90 से ज्यादा सीटों का एक टारगेट उन्होंने रखा हुआ है पंजाब से, क्या वो मीट कर पाएंगे? सवाल ये है कि अगर 90 सीटें वो लेके निकलते हैं लाहौर से, पंजाब से, तो कुछ बलूचिस्तान से अगर सीटें मिलाई जाए तो 120 का नंबर जो है वो नून लीग को पूरा करना होगा कौमी असम्बली के लिए। अब फिर जाके ये किंग पार्टी उनके साथ मिलेंगी, MQM है, JUIF है, ये बाकी जो जमातें हैं, तो वो फिर 172 का नंबर पूरा करने में कामयाब होंगे। तो इसलिए नून लीग अपना होमवर्क कर रही है और लोग अपने साथ ला रही है कि जो बेसिक फिगर है वो लेके इस्लामाबाद आए और फिर इस्लामाबाद में बैठ के बाकी लोगों को अपने साथ ला के हुकूमत बनाए। और ये जो आप जिक्र कर रहे हैं सर बाकी पार्टियों का, क्योंकि बलूचिस्तान में हमने देखा कि नून लीग की अच्छी खासी हुकूमत थी और एक ही रात के अंदर पूरी हुकूमत ही पलट गई, पूरी की पूरी पार्टियां ही आगे पीछे चली गईं। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी और उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी एक्टिव थे। इस तमाम अमल के अंदर जरदारी साहब कहाँ गायब हैं? क्या उनका वो जादू नहीं चल रहा, उनका असर नहीं है, या उनका असर जिसने चलवाया था वो चलवाने वाले इस वक्त उनके साथ नहीं है? देखें, आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि बलूचिस्तान की जो हवा है वो बड़ी अहमियत की अमल होती है किसी भी इलेक्शन में, और किसी भी हुकूमत को गिराने में भी और किसी की हुकूमत को बनाने में भी। तो जरदारी साहब ने नो डाउट अपनी जो सियासी चाल है वो चली होगी, राब्ते भी उन्होंने किए हैं, लेकिन लोग जो है वो स्पेशली बलूचिस्तान जो है वो हवा का रुख देख के जो है वो चलता है। बाप पार्टी, आपके इल्म में है कि बाप पार्टी पहले पीपल्स पार्टी के साथ थी, कभी नून लीग के साथ, कभी तहरीक इंसाफ के साथ, और कभी अदम एतमाद में उनका बड़ा अहम रोल रहा है। तो अब जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने नून लीग का साथ दिया है या नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है उनके काफी सारे लोगों ने, तो इसका मतलब ये है कि वो देख रहे हैं कि जो है वो हवा का रुख नून लीग की तरफ है, नवाज शरीफ की तरफ है, और नवाज शरीफ की हुकूमत बनने जा रही है। अब देखें ना कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो तनकीद करते रहे, लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानेंगे, कभी बयानिया का जो है वो तना दिया, कभी लाडला का जो है वो तंग किया। तो लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से अब तक कोई ऐसा ना तो कोई स्टेटमेंट सामने आया है, ना कोई उन्होंने किसी की बात का जवाब दिया है। आज जाके शहबाज शरीफ ने उन्हें तहम्मुल का जो है वो मशवरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि उनका फोकस जो है वो सारा अपने होमवर्क पर है। उनका फोकस सारा जो है वो ये है कि जो टारगेट उन्होंने रखा हुआ है, 2 तिहाई तो मिलना मुश्किल है। आज तक किसी पार्टी को 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो मुयस्सर नहीं आ सकी, लेकिन जो सादा अक्सरियत है उसके हसूल के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और यही परेशानी का बायस है पीपल्स पार्टी के लिए कि अगर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सिंध तक ही महदूद होना है और उन्हें कोई शेयर जो है वो पंजाब से या KP से या बलूचिस्तान से उस तरह नहीं मिलना जिस तरह वो चाह रहे हैं, तो नेचुरली सियासी जमातें जो हैं वो परेशान होती हैं, और यही परेशानी की वजह है पीपल्स पार्टी की भी। और आज एक बड़े अहम रहनुमा है खुशी शाह साहब, उनके साथ हम थे, बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये गिला किया कि उन्होंने नून लीग ने हमें बताया क्यों नहीं कि हम ये मूव करने वाले हैं। मैं तो सियासत में चलता है, हर एक की सियासत है, हर एक ने अपनी सियासत करनी है। तो देखना ये है कि पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए, अमन के लिए जो है वो किस हद तक जो है वो ये मौसर साबित होती है। अच्छा सर, ये पिछले कुछ अरसे से मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि ये दोनों सूबे उन्हें ही मिलेंगे और वो अवामी मैंडेट के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। पख्तूनख्वा में तो मसाइल हैं, यहाँ पे उनके लिए बड़ा तगड़ा अपोजिशन अभी भी मौजूद है जो उनका मुकाबला कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान, अगर अब वहाँ पे नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं तो मतलब ये कि जमीयत उलमा इस्लाम के लिए सिर्फ इत्तेहादी होना ही रह गया है, वो लीड नहीं करेंगे वहाँ पे।
मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान में हुकूमत उनकी होगी और सीएम भी उन्हीं का ही होगा। ये फैसला हो गया। अभी जो 2 दिन का उनका विजिट था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो गई हैं, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं हमें। JUIFA जो है वो बिल्कुल हिस्सा होगी इस इत्तेहाद का बलूचिस्तान में भी, और मरकज़ में भी जो है उन्हें शेयर दिया जाएगा। लेकिन जो अगर JUIFA ये चाहती है कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाए तो उसको नंबर पूरे करने होंगे। अब 30 से ज़ायद लोग जो है वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और ये ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। तो सर ये जिसने इन 30 को ला के खड़ा किया है नवाज शरीफ के साथ, वो उनको ले जाके मौलाना साहब के पास भी खड़ा कर सकता था, इतना मसला तो नहीं था। मसला ये है कि पहल किसने कर ली है। मसला फहीम भाई ये है कि अगर नवाज शरीफ पहले साहब तो बहुत पहले से पहल कर रहे हैं। वो पहला धरना जो था वो भी उन्होंने पहल करते हुए ही किसी के कहने पे ख़त्म कर दिया था। वो तो शुरू से कह रहे हैं कि हम पहल कर रहे हैं, लेकिन हमारी पहल कोई माने तो सही। लेकिन वही बात तो आपने जवाब दे दिया कि अगर कोई मानेंगे नहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कभी उनकी ख्वाहिश थी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बनना चाह रहे थे। बिल्कुल। कभी जो है वो उनकी ख्वाहिश थी कि उनको एक ड्यू शेयर जो है वो मिले गवर्नमेंट के अंदर और वो अपना जो है वो सेटअप लेके आए। लेकिन ये ख्वाहिशात और सियासत अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उन्हें भी देखना होता है। बलूचिस्तान को हमेशा जो है वो उस पर फोकस किया जाता रहा है सियासी जमातों की तरफ से, और जोड़ तोड़ वहीं से शुरू होता है जिस तरह नवाज शरीफ ने किया। तो KPK के अंदर जो है वो भी उनके गवर्नर साहब बैठे हुए हैं और गवर्नर अपनी पूरी अबोताब के साथ जो है पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और JUIFA का साथ भी दे रहे हैं और JUIFA की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो देखना ये है कि अगर KP के अंदर जो JUIFA अपनी अहमियत के मुताबिक, अपनी जो उनका फिगर है उसके मुताबिक वो सीटें लेने में कामयाब हो जाती है, तो फिर वो किसी पोजीशन में होगी कि किसी के साथ जो है वो टेबल टॉक करे, जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए काम करे। तो जिस तरह ख्वाहिशात की जाती हैं कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बना लेंगे, KP के अंदर उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो इस तरह नहीं चलता। आपको नंबर शो करने पड़ते हैं और नंबर के मुताबिक ही आपको शेयर मिलता है। मतलब आपको बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम का वज़ीर आला नजर नहीं आ रहा? हालात यही लग रहे हैं। कल हालात क्या हों इसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे लोगों से हमारी बातचीत हुई और जो लोग शामिल हो रहे हैं उनसे बातचीत हुई और जो लोग इन मीटिंग का हिस्सा थे उनसे बात हुई। तो वज़ीर आला का फैसला नवाज शरीफ कर चुके हैं कि वज़ीर आला उनका होगा। अलायंस हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है और JUIFA को अपने उस शेयर के मुताबिक जो है वो हिस्सा मिल सकता है सीटों के मुताबिक। लेकिन मैं नहीं देख रहा कि JUIFA अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम कर पाएगी और उनका वज़ीर आला होगा वहाँ पे। सर आखिरी सवाल है, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं और बताया जाता है वो हर बार एक ही तरह की गलती करते हैं, और उनकी आखिरी गलती ये भी है कि वो छोटे सूबों को वो हक नहीं देते जो कि उनसे उम्मीद होती है। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो जब यहाँ पर PTI का पहला दौर था और वहाँ पे इनकी वफाक में हुकूमत थी, तो यहाँ पे उनके अपने MPAs 2-2 और 3-3 साल तक भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं कर पाते थे, वो वक्त नहीं देते थे, और ना ही पख्तूनख्वा को वो हक मिला और ना ही बलूचिस्तान को मिला। आपको लगता है कि इस बार कुछ तब्दीली है? अगर वहाँ पे उनका वज़ीर आला आएगा तो ये उनको शेयर देंगे, ना कि वहाँ वज़ीर आला से कुर्बानी मांगे और बलूचिस्तान को उसका हक ना दें? देखें, अब वक्त जो है वो बदल चुका है फहीम भाई, हालात काफ़ी बदल चुके हैं और इस मुल्क ने जो है वो काफ़ी तजर्बे कर लिए और नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी दफ़ा तजर्बात का जो है वो जो है मुजाहरा कर चुके हैं। मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने मुख्तलिफ जो है उनकी जो है वो झगड़े हुए, उनके खिलाफ साजिश हुई या उन्होंने की या उनके रवैये के मुताबिक जो लोग। लेकिन अब ये लग रहा है जिस तरह नवाज शरीफ चल रहे हैं उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। लग ये रहा है कि जिस तरह वो पहले बलूचिस्तान गए, पहले बलूचिस्तान के लोगों के पास गए, वहाँ जो है वो इलेक्टेबल्स उनके साथ हुए, इसी तरह उन्होंने MKM को साथ मिलाया और कुछ वादे वाइद किए। तो हुकूमतें ऐसे नहीं बनती, आपको जो है वो हर एक को इज्जत देनी होती है, हर एक को अपने साथ मिला के चलना होता है। गलतियों से जो
सबक नहीं सीखेंगे तो फिर कोई जो है वो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि जो है वो उनको फिर कर जाना पड़े या उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो इस तरह जो लोग जो सियासतदान जो गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर मामला खराबी होगा, इससे आगे तो कुछ बात नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब, आपने हमें वक्त दिया। उसी खबर औकड़ा चे उस हालात आगन नदी नवाज शरीफ साहब देश तो नज़ियात कसान जान से एक लते कि खबर से सूबाई समला पा रही सब कौमी समला पा रही और दा ज़्यादातर माँ खलक थी चाचे नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल वक्त के प्रेखे हो। खैर दमगा दगा पॉलिटिकल पार्टीज दी जैसो के अप्रीक दी ब्या के अगुई हम मतराया दीगी और अगुई तमा कसान याद दीगी अगुई हुकूमत ना उजीना जाम कमाल साहब को दोबारा शामिल शो न द हुकूमत प्रेखे हो नून लीग प्रेखे हो और तले हो और खपला पार्टी जोड़ा कड़ा वज़ीर आला शो उसी अज़ल ब्या दूसरा रागे और कीदीशी दोबारा ही ब्या उमदा वज़ीर आलावी या दा जिक्र हम राजी चे संजरानी साहब जी अगाल इलेक्शन की खैर चेयरमैन सेनेट ते खपला ख्वा खैदा चे सिंह राजी और सूरत हाल अलता उमदा गदे चे नून लीग हवा चले दिल शुरू शिवी दी बड़ा शंदा माखलू। थासा प्रोग्राम की ओजल बिया हर कले वायु और द खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 2 यूनिवर्सिटियानों के दे वक्त के वाइस चांसलर निश्ता दे और रवान द्रिनो म्याश्तों के दगा 2 नूर यूनिवर्सिटी बहम दसीवी दागे वाइस चांसलर बहम खपल मुद्दत मुकम्मल की और विलिकी की जनवरी न पसबा सलीरिश ना ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ ने द वाइस चांसलर ना बगैर भी दे हवाले सरा कम चे द यो सर्च कमेटी जोड़ा शे हुआ दागे मशर प्रोफेसर डॉक्टर अताररहमान साहब अगुई इस्तीफ़ा वर्कड़ा अगुई नूर ज़कार नकोम बोले चे निगरान हुकूमत द वाइस चांसलर तैनात है कि दे वक्त के संजीदा न दे द्रे इजलासुन रोगस्तली शू खलक रालल के नास्तल मीटिंग वक्त रागे और पर एन टाइम बांधे अगर इजलास मुअख्खर शो हुकूमत दे अमल के संजीदा न दे और दगा यूनिवर्सिटियाँ ने दे वक्त के नूर हम मुश्किल सरमख कीगी से किस्म मसले जुड़ी दी शीक दा कसान नूर न तैनात कीगी और दे वक्त के दा यूनिवर्सिटी सिंह रवानी दी पदे खबर को दे वक्त के मुंगसरा इस्लामिया कॉलेज के द टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन मशर और सबका और द इस्लामिया कॉलेज द फिपवासा चैप्टर मशर प्रोफेसर डॉक्टर इजहार से मुंगसर मौजूद दे। इजहार साहब मेहरबानी सर दा चिकम अमल दे द वाइस चांसलर तकर्रे वाला दुमरा ढीले पके वजह सदा चिरागे चे 2 यूनिवर्सिटी हम द वीसी बगैर दी और नूर 2 बहम रारवान या 100 हफ्तों के दवीसी न बगैर शी डेरा मनना तासो टाइम पर टाइम यूनिवर्सिटी कमे बुनियादी मसले की आगे उजागर कवई अड़ुम्बे खुदा खबर को कि यूनिवर्सिटी के द वाइस चांसलर पोजीशन यो लीडर पशानवी द यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कई फाइनेंशियल प्लानिंग कई एकेडमिक प्लानिंग कई और रातुन के टाइम द पारा चिकम मंसूबी भी आगे जोड़ी تاسو کت ګورئ چې د KP د خیبر پښتونخوا یونیورسيټي چې دی هغه د ټایم نه د ډیرو مسایلو سره تر مخه دي او د دې غټه وجه دا ده چې څنګه په دې یونیورسيټي کې وایس چانسلر دی او کوین د ډیر ټایم پورې نه وي او بیا ډیر ټایم یونیورسيټي خالی وي بیا راشي اوس د دې اپوینټمنٹ ولې نکېږي نو په دې کې بنیادی وجه دا ده چې د حکومت دا ویل نشته دا خواهش نشته چې د یونیورسيټي په خطر طریقو چلیږي د دې اراده نشته چې د یونیورسيټي د دې پرایورټي دا نه ده چې د یونیورسيټي دی تاسو ګورئ چې وزیر اعلی وفات کو لا 24 घंटे نه وي تیرې شوی چې بل وزیر اعلی راغی د دې باوجود چې راغی بل وزیر اعلی راتلو د پاره په کې په قانون کې طریقه نه و خو دې طریقه جوړ کړه بل خو تاسو یونیورسيټي ته ګورئ چې هغه په قانون کې په اکټ کې طریقه شته چې وایي چانسلر به څنګه جوړیږي خو د حکومت خواهش نشته چې وایي چانسلر دې جوړ کړي د حکومت خواهش نشته چې د صوبې عوام ته زلمیانو ته پیغلو ته د یو معیاري تعلیم ورکړي په ارزان تعلیم دې ورته ورکړي نو دوی وایي چانسلران نه جوړي او د هغې په وجه باندې یونیورسيټي ډېرو مسلو سره تر مخه دي اوس تاسو ګورئ تاسو څنګه چې په لومړي کلماتو کې وایي چې 2 یونیورسيټي بغیر وایس چانسلر دي
او نور یونیورسيټي هم خالي کیږي او د سرچ کمیټې چې د هغې میټینګ نه کیږي. سرچ کمیټې ډېر وروستو هغه زه دا وایم چې سرچ کمیټې به ولې کار نه کوي خو چې د یونیورسيټي د حکومت او د کوم زمونږ مشران چې دي سیاسي انتظامی مشران دي او هغې خواهش تر څو پورې نه پیدا شوی نو بس تاسو ګورئ د یونیورسيټي دا حال دی چې پرستو دي د ډېر بل دا چې د یو یونیورسيټي چارج بل یونیورسيټي وایس چانسلر ته ورکول دا هم عجیبه خبره ده ځکه چې دوه یونیورسيټي یو بل سره خامخا په کمپټیشن کې وي یو پازیټیو کمپټیشن یو هیلدي کمپټیشن وي د دوه یونیورسيټو یو وایي چې زه د خشمه چې ماته د ډېر سټوډنټس راشي بل وایي چې زه خشم ماته د ډېر سټوډنټس راشي خو چې د دوه یونیورسيټو یو وایس چانسلر څنګه چې دلته تر میاشتو پورې وي نو هغه کمپټیشن چېرته لاړو هغه چېرته به یو یونیورسيټي وایس چانسلر غواړي چې دا بل مې مخکې او مکه شان دی غچي بالکل به نه غواړي دلته کمپټیشن جوړ دی او 34 یونیورسيټیز دي هغه کیچمنټ ایریا کوم خلک چې به راتله مونږ ته هغه اوس تقسیم شو په خلکو کې هر یونیورسيټي کوشش کوي چې ماته زیات نه زیات سټوډنټس راشي. ډاکټر صاحب تاسو څنګه خبره کوئ نو اول خو به دا مسله وه چې مونږ به دغه وزارتونه دغه محکمې هغه خلکو را کوي چې هغه به ستاسو کار نه خو دې ځل خو ستاسو خپل ستاسو برادرانه کس راغلی دی صوبایي وزیر دی هغه هم څه سنجیده نه ښکاري. او زمونږ امید د قاسم جان صاحب نه دا و چې دوی به د یونیورسيټي مسلو ته ډېر زیات پرایورټي ورکړي خو اوسه پورې مونږ څه داسې خاص هغه د هغې نه ونه لیده چې د یونیورسيټو طرف ته د هغې لیمیټیشنز دي ځکه چې نګران حکومت ته لیمیټیشنز ډېر دي چې غټې منصوبې نشي جوړولی خو ایټ لیست د وایس چانسلر د اپوینټمنټ دا کار یې خو چې فیس کړی په دې کې هغې ته څه هېڅ مسله نشته چې دا ولې نه کوي نو دا مایوسي ده لږ زموږ د قاسم جان صاحب نه په کار دی چې د هغه یو ښه ریپوټیشن او ښه نوم یو امید ساتم چې هغه نوم هغه ښه ریپوټیشن به هغه برقرار وساتي او یونیورسيټي ایټ لیست که نور څه غټې منصوبې نشي کولی نو دا فاینانشل مسلې او د وایس چانسلرانو د اپوینټمنټ دا کار خو به یې پیش کړی وراله خو هغه نه دی کړی مایوسي شته. سر دا راته ووایه تاسو ذکر کوی لګیا چې دا مسلې دي سره زه وړاندې گورنر صاحب یو اجلاس راغوستی و او هغې کې د یونیورسټیانو حوالې سره چې دا ولې فاینانشل د وخت کې کرنچ کې ګیري دي او د شلو نه یونیورسټۍ کې دننه مالي بحران سره مخ وې دا راته ووایه کوم چې دا طریقه کار دی مالي بحران ختمولو دپاره چې سټوډنټس ښه ډېر واخلی پروګرام ټیچرس اوټ اپوینټ کوی ما ټول په فیکلټي چې کوم دا په وزټینګ باندې واخلی او بیا یو ټیچر لا 15 کریډیټار نه زیات ورکوي یو کلاس کې د 40 نه ځای باندې شپېته اویا کسان کېنوي د هلته اسوسییشنز یو خبره کوي دې خواته ایڈمنسټریشن بله خبره کوي سټرایکس پکې راشي د یونیورسټیانې آیا یو خاص سوچ په تحت په خپله بحران ته دکلي کېږي نه؟ ستاسو د څه خبرو سره به زه اګري شم چې دغه شان دا زمونږ هم داسې سوچ دی داسې یرم دا وریز هم دي چې دا یو انټینشن دی یو ډیلیبریټ افرټ کیږي چې دا یونیورسيټي چې دی داسې بحران ته تر مخه شي او دی بیا حکومت ته نور موقع ملاو شي چې نور سوچونه شروع کړي. د دې مسلو حل څه وختي حل دی لکه څنګه داسې نمبر اف سټوډنټس یې واقع فلحال فیکلټي ماخلی خو دا د دې د غټ ټایم لپاره دا حل نه دی او د هغې یو سټریټیجک پلانینګ دې لپاره کول پکار دی چې هغه نه کېږي هغه نه د ګورنمنټ په سیکټر کېږي نه په یونیورسيټو کې کېږي. تاسو ګورئ د ګورنمنټ په سیکټر حل چېرته دی چې دړادړ یونیورسيټۍ کولاویږي په ګورنمنټ کالجز کې بي ایس پروګرام شروع شو په یونیورسيټي اند مونږ هغه خلک جو ټیچنګ فیکلټي چې څومره ده مونږ چې کوم د یونیورسيټي دننه مسلې دي هغه مونږ وایو مونږ دا وایو چې دړادړ د په یونیورسيټو کې دننه پروګرامونه او ډپارټمنټس نه شروع کیږي فیکلټي دې دړادړ نه جوړي په هغه کې په یونیورسيټو کې دننه خو د دې ټول ذمہوار استاد یا ملازم نه دی د دې ټول ذمہوار چې دی نو هغه وایس چانسلر دی ځکه چې دا وایس چانسلر د وایس چانسلر نه زیات آیا پالیسی میکر نه دی کوم چې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ یا کمیشن ناسته ذمہوار نه دی کالجز کې دننه دا بي ایس پروګرام چا شروع کړی دی دا خو استاد یا وی سی نه دی شروع کړی ټول ماشومانو انفلکس الته لاړه ما ته په 5000 باندې ډیګري ملاویږي نو زه ولې نو کې 80 70000 روپۍ ورکما
زه بالکل دا خبره کوم چې د پروینشل ګورنمنت د ذمہوار دی ایچ ټی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ هم دی دا د هغه د دغه ذمہدار دی هغه دی خو په یونیورسيټو کې دنه چې کومه مسلې دي په کې ډېر شي ذمہوار چې دی افغانستان ته دی تاسو ګورئ چې افغانستان سره په کم پیمنټس کې کم د سیلری پیکیج دی زما په خیال په دې صوبه کې په دې غریبه صوبه کې په دومره غټ پیکیج باندې یو سرکاري ملازم هم کار نه کوي په څومره غټ پیکیج باندې څومره پیکیج سر څومره پیکیج زما خیال دی چې this is around 8 lakh rupees بھائی 8 لک روپے بھائی د دې علاوه شي نه ده سر په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین 14 او 15 लाख रुपए اخلي او یو خاص ډپارټمنټ دی چې دنه افسر سے وی مالا 25 लाख रुपए راکې 15 लाख لګي دي زدا وایم چې دا چې کله دا طریقې کار د وایستان سره اپوینټمنټ نو دا کوم چې سو کالډ دیز سرچ سمیټ کمیټي او میرټ نو دا وایستان سره به یو عام پروفیسور د یونیورسيټي دا غو خپل تنخواه چې کوم دی وخت د پروفیسور تنخواه 2.5 لک 3 لک روپے وي د فل پروفیسور تنخواه هغه سره دولت الاونس ولا ګول او هغه تنخواه به دي کار کولو اوس دومره کمپټیټیو پیکیج اور لور کړی دی د دې د پاره چې دی یونیورسيټي اپلفټینګ وکي د یونیورسيټي سټریټیجیک پلانینګ وکي خو هغه کارونه نه کوي او هغه تنخواګانی ورته ملاويږي اکثر وایستان سره په دې کې وځانم چې اکراس د بورډ 34 وایستان سره بلادي او اکثر وایستان سره دا سړي چې هغه کار لای راوستي دي چې دی به اکیډمیک لیډر وی دی به فاینانشل لیډر ډاکټر صاحب تاسو کومه خبره کوي چې دا وایس چانسلر ټول بخیر کمزوري نه خو زیاتره کمزوري دی او کمزوري دي ځکه خو یونیورسيټو دا حل دی چې چلیږي نه لکه دا منل دي چې کمزوري دي نو چې کله بهر نه حکومت کسان راولي نو بیا هم تاسو مونږ چې نه دلته پښتونخوا مخاو لګوا پښتونخوا نه به بار نه کس نه راولي مقابله فضا خو الته کیږي چې د پنجاب نه د سند نه کس راشي او هغه زیات تکړی سوکم د مخالفت نه کوي د برطانیې نه یو کس راوسته او مردان یونیورسيټي ته الته کس راوسته او د ټایم مخالفت نه وکړي چې دا ولې راولي صاحب کې زنانه سند راغلی و او هغه مخالفت هم چانه دی کړی چرته ملازمینو دا مخالفت نه دی کړی هغه هم د کم خلک راولي او مکه ور طرف یا کلیشز پیدا شي هغه مخالفت کوي چې کم دغه نه راغلی او برطانیې نه راغلی او انګلستان نه راوسته وای چانسلر مردان یونیورسيټي ته چې مخالفت کړو ناکام هغه په خپل څه چې په نیمګړه کې وتښتید مونږ خو د بار خلکو کمیټیشن به حل سي تاسو سټیک هولډر د خبر ټیچرانه زوناسي په ډپارټمنټس کې دننه تاسو خپل ژوند ور کړی دی لکه تاسو تخته خو نشتا تاسو اسلامي کالج کې تاسو به همیشه هم دغه اسلامي کالج کې وی سی بنن درې کاله دی خوای بیا به درې کاله لاړ شي کوهاټ یونیورسيټي ته بیا به درې کاله لاړ شي لکی مروت ته بیا به درې کاله سواد ته لاړ شي هغه به ګرځي هغه تاسو بعد ګرځي ګرځي دی دغه ټیچران څنګه د دې حل راځي شي مونږ ټیچرز خدا حل راځي شو چې مونږ چې کم ځای کې مونږ 13 کال مونږ پروینشل ګورنمنت سره ایچ ډی سره پدې کې انوالو شوو سجیشنز مورته ورکړو چې په اکټ کې دا چینجز راولې یونیورسيټي بخي شي هغه ایچ ډی څخه چالو کی چې په غلا باندې کارونه کوي په اکټ کې چینجز راولي خپل کمیټې جوړي کی په پټه باندې کوي اوس هم یو ډرافټ ته جوړ کړي سره د نگران حکومت راتونه مخکې یو ډرافټ جوړ کړي پټه ساتلې ده خفیه ساتلې ده کم زمونږ سټیک هولډر دي د یونیورسيټي او استادان دي اسوسییشن دي زموږ په پوسا چپټر دی هیڅ کوم ان بورډ نه دی اغستل مونږ ته دا پته نشته چې کوم تجاویز ورله مونږ ورکړو هغه انکارپوریټ کړی دي او کنه دي انکارپوریټ کړی سي کړی دي سي نه دي دی بیا څه چلو کی چې یونیورسيټي وایس چانسلر ته خطر وريږي چې دا زموږ ډرافټ دی تاسو موږ په دې جواب راکې نو دا سټیک هولډر وایس چانسلر دی که سټیک هولډر د دې استاد دی او یا د دې طالب علم دی تاسو هغه ان بورډ واخلئ که تاسو وایس چانسلر چې هغه کم د دین او کړ دی کم د دې ملازم دی وایس چانسلر خو د دې په تجاویز او یو خبره هم نشي کولای چې دا ټیک دی یا غلطه په دوی چې سم کړی چې هغه خپل نو قریب اچ کوي سټیک هولډر د دې استاد د چپل ژوند دی ورکړی څنګه تاسو وې تاسو سر اوس دوباره سټرایک طرف ته روان یې فی الحال مونږ د کله کله چې دا کوېسچن تاسو وکړئ نو دا غي نه مونږ دا خو چې تاسو دا خیال دی جوړ دا زموږ خواهش دی را سټرایک مجبوری ده بار بار وعده کیږي او بیا نه پوره کیږي او بیا خلک وایي چې استاد زیاته کوي دا سټرایک مونږ نه غواړو چې سټرایک ته ځو نم خواهش ته نم کرته اراده کړی دی سټرایک مونږ په هر پیر چې سټرایک کړی دی نو مونږ ټولې دروازې هر یو درس تلیو چې دا مسله د داراله په حل کې تاسو طریقو خای مونږ کنوینس کې پاغه را حل کې چې هغه د مونږ نه حل کیږي نو تاسو وایي چې په دې ملک کې په کوم نظام کې چې موږ اوسېږو د اخر به موږ څه کوو لکه
اخر بس کو مونږ هغه ټول ځایونو ته ځو، هغه ټول خلکو له ځو. لکه زه درته وایم زمونږ د خپل پروفیسوران دي په 21م ګریډ کې دي. مونږ د خپل مسلو حل کولو لپاره د ایچ ډي د 17 او 18 او د 19 ګریډ افسر ته دغه دفتر ته ځو. ملازم افسر ته مو پبلک سروانت دی ملازم دی ملازم دی. مونږ د هغې دفتر ته ځو، مونږ قاسم جان صاحب له ځو، مونږ دې نه مخکې کامران بنګش ته تللو، مونږ سیکرټریانو ته تللو، مونږ وزیر اعلی ته خطونه لیکو، مونږ ګورنر ته خطونه لیکو چې دا مسلې را حل کړي. د دې نه علاوه موږ څه کولی؟ نو سر دغه ته کوم 12 یونیورسيټي یاد کړې، اوس 12 نور هم خالی کیږي لګیا دي. مونږ آیا ستما کولی شو قاسم جان صاحب نه یا نه اب هم صرف په کرسي ناشته او خپل د درې میاشتې وخت تیری بیا به کور ته ځي، دومره پروا غم نه کوي؟ تمه خو ته اوسم مونږ اوسه پورې کوله، بلکې زما دا خیال دی چې قاسم جان صاحب هغه خوشقسمته مشر او خوشقسمته انسان چې دوی رااله نو په ټول ټیچینګ کمیونټي کې د ټول یونیورسيټیز کې یو خوشحالي وه چې بس داسې یو کس راغی چې یونیورسيټي پیژني، د یونیورسيټي نظام پیژني، د یونیورسيټي مسلې پیژني او د هغې حل به ورسره وي. تمام تیوا تمام تشتا فکره قاسم جان صاحب نه خلک په ټول سیستم کې د وخت کې زموږ د چانه تمه وي د قاسم جان صاحب نبی او اوسه پورې زما خیال دی چې مایوسي ده. موږ ته ښه جواب اخري ملاقات هم کله کړی و هغوی سره؟ زما خیال دی چې هغې سره مونږ ملاقات 2 پیرې کړو، مونږ راهم پوښتو چې موږ سره په دې مسلو خبرې مو کا، تقریر هم راته وکړه، تاسو خبرې مو اورېدل غواړو، تاسو ویو پوینټ هم مونږ خپلې خبرې هم کول. 2 پیرې د هغې ته مجبورۍ راغلې، بیا رانغله زموږ ته زموږ مېلمستیا ته قرض ده چې خامخا به راځي. اوس هم موږ امید ساتو چې دې ته به هغه یاد را وشي. خو دا تنظیمونه ورسره د کوهاټ یونیورسيټي، د پېښور یونیورسيټي، مردان یونیورسيټي زموږ په پواسه ملګري ورسره خامخا ټایم په ټایم ملاویږي. نو موږ خو یې خامخا هغه مسلې ورته وایو او امید ده چې حل به یې کړي. خو لکه فلحال په دې څومره ټایم چې تېر کړه په دې کې اوس به څه کېږي؟ دا 24 یونیورسيټۍ به بغیر د وي سي روانې وي او دې وخت کې الریډي ایډمیشن روان دی، انتهایی کرټیکل ټایم د یونیورسيټۍ کې ده. فلحال خو چې تاسو وایي دا دی چې دا به د 12 نه 24 یونیورسيټي کې په 17 18 20 دسمبر راوند اباوټ خدای دې چې دا میټینګز وغیرہ ضرور شي او دا وایس چانسلر راشي او دا مسئله حل شي. او کدا نه وي نو پرو وایس چانسلر خو دې وکي هرڅه په ډیر یونیورسيټو کې دا پرو وایس چانسلر زموږ نشته چې په اکټ دا وایي چې کله وایس چانسلر نه وي نو پرو وایس چانسلر به راځي او هغه به دا سیټ نیسي، نو هغه بیا د یونیورسيټو خپل خلک وي نو څه نه څه مسلې انټرنل مسلې هغه لوک افټر کولی شي. خو لکه چې دا چې وایس چانسلر هم نشته، پرو وایس چانسلر هم نشته، یا د پرو وایس چانسلر ټایمونه هم ختمېدو والی، هلته ډېر زیات سیویر ډېر سنګین مسله به وي، کمبیرې مسلې به جوړېږي، الریډي جوړې دي. لکه زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه وایي اډمیشن، دا اډمیشن یو د یونیورسيټي په یو څو کارونو کې زه کوم چې د سټوډنټس سره ریلیټډ یو 2-3 کار دي، نو په هغې یو د ټولو نه اهم کار چې دی هغه اډمیشن دی. ٹھیک شو چې ته خپل زموږ کوم کلاینټ چې زموږ سټوډنټ چې دا موږ څنګه اټریکټ کوو چې دا وایس چانسلر نه نو دا کار باندې کېږي، اډمیشن باندې کېږي. تاسو ګورئ چې هر یو یونیورسيټي 2 او 3 او 4 پیرې اډمیشن کوي خپل سیټونه فل کولو لپاره. اسلامي کالج او پورې خپل سیټونه فل نه کړو، ویکنټ روان دي، بلا سیټونه ویکنټ روان دي په مختلف ډپارټمنټس کې سیټ دغه شان د پېښور یونیورسيټي ایون کو تاسو پته وي انجینیر. نو ډاکټر صاحب دا یونیورسيټو دومره نیگیټیو ایمیج جوړ شوی دی، دومره بدنامي شوی دی، ار یو ځای کې حکومت په خپل هم بدنامي او بیا ار ځای کې دا سټرایک کی تنخواه پیسې نه پورا اخلي، فیس پورا اخلي او ټیچر بیا سټډي نه کوي، کلاسونه نه اخلي، نو هغه دومره نیگیټیو ایمیج پورټری کیږي چې څوک راضي نه. تاسو دا زوم د تاسو د لفظ ښه استعمالوي چې نیگیټیو امیج پورټری کیږي، خو اکچولی وی ام ناٹ نیگیټیو. مونږ لاست ایئر په پېښور یونیورسيټي یا اسلامي کالج یا نور یونیورسيټو کې په سټرایک کیو نو ټیچرز هغه ذمہواری اغستره چې هغه کورسز یې کمپلیټ کړي دي. د پیرنټس کې کوم هغه زما ټیچر به کلاس پورا غشته، زه پی ایچ ډي کوم لګیا ما هغه به یو کلاس نه پرې خو زدا تاسو غواړئ. مونږ دلته و اترځه سټرایک کړو په اسلامي کالج کې، مونږ په سیټرډي او په داسې ورځوم کلاسونه غوښتي چې هغه کو په خول یونیورسيټي د ګرمو سټرایک کړو، د ګرمو چټیانې بیا نه کړی، هغه کلاسونه پکې کور کړو. تاسو دا خبره ټیک چې یو نیگیټیو امیج روان دی، خو هغه نیگیټیو امیج جوړی څوک لکه د پېښور یونیورسيټي
स्ट्राइक क्यों पागा जमाना के अगर डेर लोकल स्ट्राइक हो द यूनिवर्सिटी दन मसले वे अगर हल के दे और वाइस चांसलरान दा से खलक भी अगर लोकल मसले न हल कोले दे बावजूद के गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी और एचडी सेक्रेटरी और नॉर मशरान पर इन्वॉल्व को बिया मगर मसले न हल कोले और तर उस पूरे ने भी हल करे तो द नेगेटिव इमेज दमाए वाजी को द उस्ताद वाली जोड़ेगी द नेगेटिव इमेज द इंतजामिया वाली ने जोड़ेगी द नेगेटिव इमेज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाली ने जोड़ेगी मंग वाली द सोसाइटी टोल इल्जाम पटरावड़ो पर टीचर बांधे लगो कि दे कार न कई टीचर वो ले कार न कई दा सेक्रेटरी के नास दी चा द वजह नास दी टीचर द वजह नास माउता के खबरें को द चा द वजह खबरें को द खपल टीचर द अगर का दा पूरी जी दा खबरी दी क्या मसली दी दा इनसाइट उनका को सादा मुरा करे रखन बिल्कुल बिल्कुल और ब्या मुंगा द आगे उस्ताद द पारा ब्या यो प्लान हम न शुरू डरा मेहरबानी प्रोफेसर डॉक्टर इजहार अहमद साहब ओसिंग ई खबर ओकड़ा चे यूनिवर्सिटियानो के वाइस चांसलर चे नासनी दा सिर्फ यो सीट न दे दा दुमरा इंतहाई अहम पोजीशन दे चे द आगे यूनिवर्सिटी मशरनी और ब्या मुंग वायु चे दे ख्वा की बली यूनिवर्सिटी मशरला चार्ज वर्का अबल त फाइल साइन कोल नदी दा विल निधि चित्त द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ला द पेशावर यूनिवर्सिटी चार्ज वर्के तरह सवाबे वुमेन यूनिवर्सिटी चार्ज सवाबे यूनिवर्सिटी ला वर्के या कोहाट यूनिवर्सिटी ला द लकी मरवत चार्ज वर्के द बल चार्ज वर्के XYZ चिसम रवान दी दा से नदा द आगे यूनिवर्सिटी टोल निज़ाम गड़बड़ शी क मशर नशे वर कोले नो बिया नासर पारे और डॉक्टर इजहार से डरा खबर ओकड़ा चिक्कल वज़ीर आला लगाओ नो बिया पर कानून के ज़ेम नो और लारा लरोइस्ता और शपगिश घंटों के दन्ना यो वज़ीर आला गरीब मड़ो और दागला द कबर खौरा ओचा शवेम नवा चे देखो बल रागे अगा हल्फ आगश तो दुमरा जल्दबाजी वा वो चे दमा खपल मकसद हो दागे दे के जमा फ़ायदा वा खो बल ख्वाता क द गरीब जुए राजी सबक कोई नो जमा पे से दी बस सिस्टम दे चे सिंग रवान दे हुकूमत ता दे वक्त की इस परवान दा चे दगा दोलस और उस बा सलीरिश यूनिवर्सिटी शी चे द आगे दे जरगुन स्टूडेंटान बा सिंगा सबक कोई आगे दे एम्प्लॉयज़ बकार सिंगा कई द आगे इदारो मुस्तकबिल मुंगा खराबो चे यो काल द आगे मशरनी नो आगे दुमर उस्तलाड़ी शी चे बिया दोबारा आगे तरातलो के हम द आगे द्रे सरो काला लगी ये बड़ा शान दिमाग तास्ता प्रोग्राम की योदल ब्या हर कले वायु अवल मुंगा खबर ओकड़ा द यो मशर चगलाड़ बलोचिस्तान था और दो मशरान सबा बाखपल इंतखाबी मुहिम द खैबर पख्तूनख्वा न शुरू की असे को जलसी जलसून कीगी खो खैबर पख्तूनख्वा के बाद सबा दुआ गट जलसी कीगी वर्कर कन्वेंशन में कीगी पीपल्स पार्टी एबटाबाद के बा बिलावल भुट्टो जरदारी से राजी अलतदावी कन्वेंशन दे या बदागे न पसाग मर्दान तजी पेखावर तबराजी नौखार तबजी दिर तबजी चतराल तबजी और वसरा ब्या सबा मौलाना फजल रहमान से द परवेज खटक से पक्कली के मांकी शरीफ के अगवी सबा जलसा खिदा अलतबा सबा जलजवी लगता जागलू आखिर दा द्वाणा जलसे सिर्फ इत्तेफाक ते द दगे जेउनो या सम मकसद हम दे और दे वक्त के मुंग सराद इस्लामाबाद ना द जंग ग्रुप सीनियर सहाफ़ी वकार सती साहब मौजूद दे सर बहुत शुक्रिया वकार साहब ये जो इंतखाब हुआ है दोनों मकामात का मैं आपसे इस पर थोड़ा जानना चाहूँगा कि हमेशा से एबटाबाद और हज़ारा डिवीज़न हमने नून लीग का गढ़ देखा है खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल भुट्टो वहाँ से कैंपेन शुरू कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की और मौलाना साहब ने परवेज़ खटक साहब के गांव का इंतखाब किया है कि वो वहाँ से कैंपेन शुरू कर रहे हैं तो ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ पूरा प्लान करके शुरू किया गया है? बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए जब डेट अनाउंस हो गई है बगल बच चुका है तो फिर इसको हम इत्तेफाक तो नहीं कह सकते, ये तो पूरी वो प्लानिंग और हिकमत अमली के तहत जो है तमाम सियासी जमातें जो है वो अपने अपने वो कार्ड खेल रही हैं और अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। जहां तक आपने बात की इसकी पीपल्स पार्टी की और JUI की, तो जाहिर है उन दोनों को भी ये हक हासिल है कि वो भी अपनी वो मनोवरिंग करें। एक काफी अरसे से एक ये तासुर ये है कि शायद हजारा डिवीजन जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन 2018 में गो के वो मैनिपुलेट हुआ था, लेकिन उसमें PTI को भी सीटें मिली थी जी। तो अब उसमें वो पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी, इवन JUI जो है वो भी कोशिश करेगी। ये जो आपका तोरगर वाला जो एरिया है यहाँ पे JUI की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, काफी लोग हैं उनके, तो वो अपने तय करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल से शुरू कर रहे हैं KPK का
4-5 जो है बड़े वो जलसे करेंगे और उसके बाद आप देखें अवाम का क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा सर, यहाँ पे आवाम तो ज़ाहिर बात है बिलावल का इंतज़ार करती रही है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मकबूलियत है, लेकिन उनकी तवज्जो ज़्यादा यहाँ पे वैसी रही नहीं जितनी उनसे उम्मीद की गई थी। आप समझते हैं कि इस बार थोड़ा तवज्जो ज़्यादा होगी, क्योंकि पंजाब की साइड पर भी काफ़ी टाइम दिया है, सिंध तो है ही, वहाँ से एक बेस कैंप है, वहाँ से लॉन्च होता है, लेकिन पख्तूनख्वा को भी उतनी ही तवज्जो मिलेगी जितनी कि पंजाब को मिलती है। देखिए, जब आप और हम ये बैठ के स्टूडियो में बैठ के ये तबसरा करते हैं ना कि तवज्जो नहीं दी गई, उसकी ट्रांसलेशन या उसका लुबे लुबाब ये होता है कि वहां का वर्कर जो है वो मायूस है, वो नाराज है जी। वर्कर राजी उस वक्त होते हैं जब उनके काम हो, उनको नौकरियां मिले, उनको कोई थोड़ा सा जो तरक्याती काम उनके हों, इस तरीके का। तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को केपीके में या पंजाब में कब हुकूमत मिली थी? इवन कि 2008 में भी जब पीपल्स पार्टी यहाँ पर अकेली बरसर इक़्तिदार नहीं थी, कोलिशन के साथ जहाँ मौजूद जी थी, एनपी के तो साथ एक लंबा तवील अरसा है पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध के अलावा कहीं भी हुक्मरानी नहीं की है, खुल कर रही है, इंडिपेंडेंटली वो नहीं हुआ। तो जाहिर है ये उनको परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर लोगों में वो गांव में, देहातों में, गोटों में अगर कोई लोग उनके वो फॉलोअर्स हैं, तो पीपल्स पार्टी का ये काम है कि उनको दोबारा से अपनी साथ और मिलाएं और लोगों में उनका नजरिया जो है, जो उनका मौक़िफ़ है, जो मुख्तलिफ इशूज के ऊपर उनका स्टांस है, उसके ऊपर लोगों को कायल करें। और मेरा ख्याल है कि वो इस इलेक्शन में यही काम करने जा रहे हैं। और सर ये नून लीग, उनको इस वक्त हवा का जो रुख है वो बलूचिस्तान से नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी कुछ नाराज़ भी है, लेकिन जेयूआई इसके ऊपर काफ़ी खुश है कि हाँ जी नून लीग को सपोर्ट मिल रही है। आज काफ़ी टाइम के बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी थोड़े से लबों को जुम्बश दी और कहा कि बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, और जिस तरह वो तनकीद कर रहे हैं, थोड़ा उस हवाले से उन्होंने बात की है। तो आप क्या समझते हैं जो एक गिला है पीपल्स पार्टी का, वो किस हद तक दुरुस्त है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ थी तो वो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी कि जोर जबरदस्ती से लोग पीटीआई में शामिल करवाए जाए, इलेक्शन वाले दिन आरटीएस बैठाया जाए और इलेक्शन के बाद झांक भर भर के लोग शामिल करवाए जाए। क्या ये लेवल प्लेइंग वो फील्ड है? मैं तो ये समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि तमाम सियासी जमातों को एक ही लाठी से हाँकना चाहिए और उसूल कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि वो मुस्लिम लीग नून का एक वो पहल उन्होंने की है और बलूचिस्तान में वो गए हैं और वहां पे लोगों को साथ मिलाया है। बलूचिस्तान की जो डायमेंशंस है, जो बलूचिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है, वो आपके सामने है कि वो लोग जो आज यहाँ शामिल हुए हैं, आज से कुछ अर्सा पहले 2018 में यही जोक दर जोक पीटीआई में शामिल हो रहे थे। बिल्कुल, जी, उससे पहले अगर आप 2013 में देखें तो वो किसी और के साथ शामिल हो रहे थे, 2008 में वो कहीं और थे, तो उनमें तो स्टेबिलिटी नहीं है। एक सवाल जो बीच में आपने वो जेयूआई का कहा, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं सर। जेयूआई दो सूबों में बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, एक आपका केपीके सूबा और दूसरा बलूचिस्तान। और मैं तो काफी दफा ये कह चुका हूं ये बात कि बलूचिस्तान में जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, बाप पार्टी और छोटी कॉम्प्रेस पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और अगर इनको कामयाबी मिली तो यही वहां पे हुकूमत वो बनाएंगी। कामयाबी मिलना यह है कि है ही है वहां पे, बाकी और कौन सी जमात है वहां पे? आप देखें जेयूआई वाहिद वहां पे जमात है जिसका असर सूख तकरीबन बलूचिस्तान के तमाम अजला में है जी। बाकी छोटी छोटी वो जमातें हैं या सरदार हैं या ग्रुप्स हैं। अब नून लीग जो है वो वहां पे कोई वो ड्राइविंग सीट पे आने के लिए नहीं गई वहां पे, नून लीग वहां से अपना इत्तेहादी पैदा करने के लिए गई है और नून लीग उनको थोड़ी सी सपोर्ट करने के लिए गई है। बाकी वो जो लोग आएंगे क्या वो नून लीग के होंगे? ये उनको भी पता है कि वो नहीं होंगे। कल अगर जब नून लीग नहीं होगी तो ये लोग भी चले जाएंगे, इनको वो फिर छोड़ जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जाके अगर उनको मैनेज किया है, उनको कुछ यकीनदानियां वो करवाई हैं, तो ये एक अच्छी रवायत है, ये होनी चाहिए। आज अगर मियां साहब ने किया तो कल हो सकता है ज़रदारी साहब कर लें जो उससे पहले वो करते रहे, तो ये तो चलता है बलूचिस्तान में। और खैबर पख्तूनख्वा में सर आपको लग रहा है कि जेयूआई कोई सीट एडजस्टमेंट कर लेगी नून लीग के साथ अगर कोई और जमात नहीं है तो? देखिए, केपीके वाला मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। केपीके में मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो हजारा बेल्ट है या हजारा डिवीजन है वहां पे उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो इनका है जी। और जेयूआई इस मामले में कुछ और समझती है। मैं जाती तौर पे मेरा ये गुमान है, ख्याल है, अभी ये बात बड़ी प्रीमेच्योर होगी,
लेकिन यह है कि जेयूआई को मेरा नहीं ख्याल कि उनको वहां केपीके में किसी को सपोर्ट करना चाहिए, वहां पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। जाहिर है कल आपको सीटें, आपकी सीटें होंगी तो आप आएंगे ना यहाँ पर वो सूबाई असेंबली में या यहाँ पे। अभी तक ये कोई मूव वो चली नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक बात थी कि जो बाप पार्टी के लोग आए थे उन्होंने शर्त रखी थी कि आप हमें कमिटमेंट दें कि जाम कमाल अगला वज़ीर आला होगा तो हम शामिल होते हैं। तो वो मेरा ख्याल है मियां साहब ने कमिटमेंट दे दी है और वो आगे हैं। अब जेयूआई ने ये वो नाराजगी का इजहार किया कि जेयूआई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वहां पे वज़ीर आला वो बनाना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि एक इत्तेहाद जो है, इत्तेहाद की एक पार्टी जो है वो वज़ारत आला ले लेगी और दूसरी इत्तेहाद की पार्टी वो गवर्नर ले लेगी और इस तरीके से ये हंसी खुशी रहने लगेंगे। आखिरी सवाल है सर, पहली पार्टी बनी है परवेज खटक साहब की जिसने मुतालबा किया कि इंतखाबात डिले हों, इंतखाबात नहीं होने चाहिए 8 फरवरी को। क्या वजह लगती है आपको? खटक साहब आया, उम्मीद जो उनको थी अवाम से वो नहीं मिली, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला जिस तरह वादा किया गया था, कोई और वजह है? देखिए मुझे नहीं पता कि खटक साहब ने ये किस उसमें पैराए में बात की है या इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये बात किसी हद तक ठीक है कि जो परवेज खटक साहब के बारे में एक था कि ये एक इम्पैक्ट डालेंगे, ये बहुत सारे लोग साथ लेकर आएंगे, तो वो आपके वज़ीर आला साहब के अलावा वो कोई लोग उनको साथ लेके नहीं जा सके, या इतने बहुत बड़े लोग नहीं गए, बहुत बड़ी तादाद में, या इतने बड़े जो है ना वो कदवर जो थी वो सूबे की शख्सियत वो नहीं गई। तो डेफिनेटली उनकी कोई वो कैलकुलेशन होगी, लेकिन मैं सरेदस्त नहीं जानता कि उन्होंने ये बात क्यों किया और इसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब आपको लगता है कि पीटीआई को डेंट नहीं कर सके खटक साहब? देखिए पीटीआई को खटक साहब एक नहीं है, पीटीआई के मुखालिफ बहुत सारे हैं। क्या जेयूआई डेंट नहीं डालेगी? क्या वहां पे एएनपी डेंट नहीं डालेगी? क्या वहां पर कोई और जमात जो है वो नहीं डालेगी? लेकिन जो खटक साहब की वो एक लोग ये तवक्को कर रहे थे ना, हम साथी लोग के ये बहुत बड़े एक ऐसे पिलर हैं कि जो पता नहीं जाएंगे तो केपीके में क्या से क्या हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने वो इम्पैक्ट डाला है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैंने चूंकि विजिट नहीं किया, मैं उनके हल्के में गया नहीं हूँ, जलसे उनके मैंने बड़े बड़े मैंने जरूर देखे हैं, लेकिन एक तासुर यहाँ इस्लामाबाद में ये है साथियों में कि शायद वो कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं कर सके जिसकी तवक्को थी उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, आपने मशरक टीवी को वक्त दिया और सिंगी खबर औकड़ा चे ता खबर इस्लामाबाद के मदा नुदा पे खबर के हम दा खटक साहब न सुमरा तमावा आग से घट कार उन शो सुमरा चाहिए तमा गया कसान ब ढेर ज़्यादा कसान राजी यही सर खलक हुई अब और ढेर जोर और पीटीआई ब बिल्कुल ख़त्म शुद दमीन बोस दा बटोले खबर के दे खुसागा खुन दे उनक आग से जे जोड़ नशो जिसिंगा खटक साहब न तमावा चागा ब ढेर ज़्यादा खलक रावली और पीटीआई ब ख़त्म शी खुदा मामला सदस्य क्लियर दम ना और सूरत हाल से यही खबर उकड़ा चे खटक साहब अगर डेंट वा न चो कि दी शिज़का वो इंतखाबात डी लेके खो इंतखाबात हो के दो वाला दी और मुंगता लग लग इत्तेहाद खकारी व खैबर पख्तूनख्वा के जिक्र कुछ जेयूआई दे आवाज़ लाड़शी इत्तेहाद दे चा सरम न की वले चागा दलता इंतहाई मजबूत पोजीशन बांधे रहा लेकिन शकम निश्ता पीटीआई और जेयूआई दा वाहिद दुआ गढ़ जमातों ने दी कम चे दलता के पा फोर्स की दी। प्रोग्राम वक्त ख़त्म दे इजाज़त रखे अल्लाह पामान।